नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल दी ट्रेवल एपिसोड। तो कश्मीर जाने का अगर आप प्लान बना रहे हैं और कंफ्यूज हैं थोड़ा सा कि किन किन जगह पर घूमें, कहाँ पर उतरें, कैसे वापस आएंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जो हमें कवर करनी ही चाहिए अगर 4 से 5 दिन का हमारा कश्मीर का प्लान है, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से आप किस किस दिन कौन कौन सी जगह कवर कर सकते हैं। देखिए, कश्मीर पहुंचेंगे आप बाय ट्रेन, अगर आप पहुंचते तो जम्मू तक पहुंच जाएंगे, अगर बाय फ्लाइट पहुंचेंगे तो आप डायरेक्ट श्रीनगर पहुंच जाएंगे। अब देखिए आपको कवर क्या क्या करना है, कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जो आपको बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है, मिस नहीं करनी है उन जगहों को। देखिए सबसे पहले है श्रीनगर। श्रीनगर तो आप जाएंगे ही। श्रीनगर जो है वो कश्मीर की समर कैपिटल भी है। यहाँ पर डल लेक, हाउस बोट, मुगल गार्डन्स और लोकल मार्केट्स जो है वो काफ़ी मशहूर है। आप अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ के मार्केट से और पूरा श्रीनगर बहुत ही खूबसूरत है। तो देखिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है श्रीनगर। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर आती है डल लेक। श्रीनगर की डल लेक। अगर डल लेक के अंदर शिकारा राइड नहीं किया तो फिर क्या किया? तो जो डल लेक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डल लेक में जब हम शिकारा राइड करते हैं वहीं हमें फ्लोटिंग मार्केट भी दिखता है, हाउस बोट्स यहाँ पर दिखती है और हाउस बोट के अंदर भी हम स्टे एक दिन के लिए, एक रात के लिए कर सकते हैं। तो टूरिस्ट की काफ़ी पसंदीदा जगह है और डल लेक जो है, जो भी अगर कश्मीर आ रहा है ना तो डल लेक में एक बार शिकारा राइड वो जरूर लेता है। अब आते हैं नंबर 3 पर, तो वो है मुगल गार्डन्स। देखिए शालीमार बाग, निशात बाग और चश्मे-शाही जैसे मुगल गार्डन्स अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फाउंटेन्स और डल लेक का शानदार व्यू यहाँ से दिखता है जो कि बहुत ही सुंदर होता है। तो जब भी आए मुगल गार्डन्स को बिल्कुल भी मिस ना करें। नंबर 4 पर आता है गुलमर्ग। देखिए गुलमर्ग भारत के सबसे फेमस हिल स्टेशंस में से एक माना जाता है। सर्दियों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होती है और उसी बर्फ़ पर स्कीइंग और बहुत सारी जो भी स्नो एक्टिविटीज़ है वो होती है। गर्मियों में हरा भरा रहता है और सर्दियों में पूरा बर्फ से ढका रहता है। तो इसी वजह से ये बहुत खूबसूरत है और जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर कश्मीर घूमने के लिए आते हैं वो गुलमर्ग को विजिट करते ही हैं। नंबर 5 पर आता है गुलमर्ग की गंडोला राइड। देखिए गंडोला राइड अगर आपने नहीं की, गुलमर्ग आए तो फिर क्या किया? देखिए 2 फेज होते हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 तक जाने का जो खर्चा होता है करीब करीब पर पर्सन 850 रुपये। फेज 2 जाना चाहते हैं तो उसके अलावा आपको 1000 रुपये और देने पड़ेंगे। लेकिन देखिए जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये वाले जो महीने होते हैं, मई तक स्टार्टिंग तक भी होता है। फेज 1 में अच्छी खासी बर्फ मिलती है, उसके बाद फेज 2 में बर्फ मिलती है, काफ़ी स्नो एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर होती है और यहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं। नंबर 6 पर आता है पहलगांव। देखिए पहलगांव जिसे वैली ऑफ सेफर्ड्स भी कहा जाता है, लिदर रिवर के किनारे बसा एक सुंदर हिल स्टेशन है। ये अपनी नेचुरल ब्यूटी और पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए जाना जाता है। तो जब भी आए पहलगांव को मिस बिल्कुल ना करें। नंबर 7 पर आता है हमारी इस लिस्ट में बेताब वैली। देखिए बेताब वैली का नाम बॉलीवुड फिल्म बेताब के नाम पर रखा गया है क्योंकि इस मूवी की जो शूटिंग है वो यहाँ पर हुई थी। हरियाली है, पहाड़े और बीच से जो बहती नदी है वो इस पूरी वैली को बहुत ही खूबसूरत बना देती है। तो एक फोटोग्राफी के लिए, एक सीनरिक व्यू के लिए आप यहाँ पर जाएं और बिल्कुल भी बेताब वैली को अगर आप कश्मीर जा रहे हैं तो मिस ना करें। नंबर 8 पर आता है आरू वैली। देखिए बेताब वैली जैसे आप मिस नहीं करना है बेताब वैली को, वैसे ही आरू वैली को भी आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है अगर आप कश्मीर घूमने जा रहे हैं। आरू वैली जो है वो एडवेंचर और नेचर लवर के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ ट्रैकिंग, हॉर्स राइडिंग और कैंपिंग का अलग ही मजा है। नंबर 9 पर है चंदनवाड़ी। देखिए चंदनवाड़ी जो है अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप भी है। गर्मियों में यहाँ कई बार बर्फ देखने को मिल जाती है तो फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी प्लेस है। डेस्टिनेशन बहुत ही बढ़िया और सुंदर है। और देखिए चंदनवाड़ी जो है मिनी स्विट्जरलैंड भी कई लोग इसे बोलते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो अपने प्लान में चंदनवाड़ी को आपको बिल्कुल रखना है। नंबर 10 पर आता है सोनमर्ग। देखिए सोनमर्ग का मतलब होता है मेडो ऑफ गोल्ड। बर्फ से ढकी जो चोटियां हैं, ग्लेशियर है और सिंध रिवर के खूबसूरत जो नज़ारे हैं ना, वो आपके दिल को, मन को
मोह लेंगे। तो जब भी आप कश्मीर घूमने आए, सोनमर्ग को मिस नहीं करना है, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर पहाड़ है, देखिए गुलमर्ग के अंदर मीडोज, लेकिन जो पहाड़ है और अलग तरीके के पहाड़ है, सुंदर पहाड़ है बर्फ से ढके हुए, वो आपको सोनमर्ग में ही देखने के लिए मिलेंगे। तो इसे मिस नहीं करना है। नंबर 11 पर है थजीवास ग्लेशियर। देखिए सोनमर्ग जब जाएंगे तो उससे कुछ ही किलोमीटर दूर थजीवास ग्लेशियर है। आप या तो पोनी राइड ले लें, यानी घोड़ों की सहायता ले लें, या फिर पैदल ही ट्रैकिंग करते हुए चले जाएं। थजीवास ग्लेशियर जरूर जाएं, क्योंकि जो पर्वत पहाड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे अलग तरीके के, बर्फ से ढके हुए, बहुत अच्छे आपको लगेंगे। तो थजीवास ग्लेशियर को आपको मिस नहीं करना है। नंबर 12 पे आता है शंकराचार्य टेम्पल। देखिए श्रीनगर की एक पहाड़ी पर ये स्थित है मंदिर, और यहाँ से डल लेक और पूरे श्रीनगर का एक पैनोरामिक व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से देखने के लिए मिलता है। तो कश्मीर का ये जो है सबसे प्राचीन मंदिर भी है और पवित्र मंदिर भी है। तो जब भी आप कश्मीर घूमने जाएं, इस मंदिर को मिस ना करें। इसके बाद आता है ट्यूलिप गार्डन। देखिए ट्यूलिप गार्डन बहुत ही सुंदर है, और केवल 1 महीने के लिए, साल में केवल 1 महीने के लिए 20 मार्च से लेकर करीब करीब 20 अप्रैल मान सकते हैं हम, इसके बीच में ही ये ओपन रहता है। तो ट्यूलिप्स जो होते हैं वो हजारों कलर के ट्यूलिप्स, बहुत ही सुंदर ट्यूलिप्स अलग अलग कलर के हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। काफी अच्छा गार्डन है। अगर इस मौसम में जाएं, यानी कि मार्च एंड से लेकर अप्रैल के बीच में अगर आप जाएं, तो इसे भी आपको विजिट करना ही चाहिए। तो ये प्लेसेस थी। अगर आप कश्मीर घूमने के लिए जा रहे हैं तो इन प्लेसेस पर आप जाना बिल्कुल भी ना भूलें, और इन प्लेसेस को कवर जरूर करें।